इश्क में क्या लुटाए, इश्क में क्या बचाए, आले नबी ने लिख दिया सारा नसाब रेत पर। जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, से बढ़ के एक जवाब दिए रेत पर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो ब्यूटीफुल, दिस इज मी वर्दा कलंदियान, यू आर वाचिंग दी कलंदिस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यहाँ पे तैयारी हो रही थी 9 मुहर्रम के शरबत की, और आगे देखिए कि आपकी बहन कुछ करे और ब्लेंडर ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। और मैंने जाली यहाँ पे भी गिरा दिए। जम्मी केड़ी साड़ी जरा में मैं हुलमी और प्लेट में तो केड़ी साड़ी लगी है। मैंने आपके प्रिकॉशंस पूरे नाप के अच्छी सी जेली बनाई थी, इतनी खूबसूरत लग रही सारी। नहीं प्लेट है, नहीं प्लेट नहीं टूटी, वो तपीले से उलड़ी है मेरे से। ये यहाँ से निकली, कॉर्नर से निकली है, कॉर्नर से। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है खुद को बुरा कहलवाने या गाली दिलवाने के लिए। मैंने अपने करतूत ही पूरे है, ठीक है। जेली बनाई इतनी प्यारी, इतनी प्रिकॉशंस, उसके बाद ये भंड हो गया है। फिर मैं एक एक जेली को जो है वो चमचे से डाल देती हूँ, और मेरा कोई भी काम जो है वो बिना भंड के मुकम्मल नहीं होता। ये मेरी कुदरती सलाहियत है। यहाँ पे भाई हमने जेलीज, जो कि जेली पैकेट वाली आती है, वो चाइना ग्रास सब बना लिया था। आप थोड़ी सी प्रिकॉशंस यहाँ पे ये रखिएगा कि जो भी शरबत में आप जेली डालते हो वो थोड़ी सी कड़क होनी चाहिए, वरना वो फ्लॉट नहीं करेगी इतने अच्छे से और वो नीचे बैठ जाएगी, फिर शरबत में मज़ा नहीं आता। तो जेली जो है वो, आप अगर 1.5 कप पानी है तो आप 1 या सवा कप पानी डालिएगा। मैंने भी यही किया था। और यहाँ पे हम चाइना ग्रास बना रहे थे। चाइना ग्रास भी आपका थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। तो हमने अलग आके मेरे यहां से तो मेरे यहां से एक्टिव पे आया है। फिर आया ऑटो, हां नीचे है तो बॉय कितना रहा। चल पापा को शरबत पिलाने चले नीचे। हां ये देखो बोल, मैंने को भी यहां तो होते बिरयानी खिला रही, मैं भी जा रही हूं। चल क्या बात है, मैं भी दुकान खोलूंगा। पिछले वीडियो में देख के मुझे मस्त नहीं समझेगा, बिरयानी देख के मैं अपने आवाज़ भागता हो जाती हूँ। बिरयानी इज़ जस्ट लव। अरे यार इतनी, मतलब इस साइड इतनी रौनक नहीं होती, पर पहली दफ़ा रौनक की। मैंने कहा यार मज़ा आ रहा है, चलो एंजॉय कर ले। फिर यहाँ पे सारी जेलीज बन गई थी, उनको जमा दिया था। चाइना ग्रास में क्या करते हैं, हम वाइट वाला बनाते हैं और कलर ऊपर से डालते हैं और स्टील की प्लेट से उसमें जलाते हैं, ताकि बाकी किसी प्लास्टिक के प्लेट में रंग ना चढ़ जाए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और सारा हिसाब मैंने इसलिए शरबत की डिटेल वीडियो में दिखाया है कि आप लोग इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये मैंने 1-2 उंगल इसमें डाल दिया, फिर मुझे जमा दिया। ठीक है, अच्छे से सीधी ससुराल जाके क्या करोगी। जरूरत पड़ी इसमें पानी की नहीं ना, हो गया सारा एक पीरियड कलर आ गया। दिला फिर चौधरी बनती हो आप। मैं क्या एक कतरा पानी डाल दीजिए, काम बचाया मैंने। जल्दी जल्दी सारे कलर हो गए, कितने प्यारे कलर आए। सीखो तो ससुराल जाके काम आएगा। चलो सुभान अल्लाह। शुक्र करो बेटा मेरी बॉन्डिंग अच्छी है अपनी अम्मा के साथ, वरना इस हरकत के बाद मेरे चमाट पड़ जाती ना ऐसी वीआईपी, तो मुंह टेढ़ा ही रह जाता। अब हमने तपीला निकाल लिया, तपीला धोने जाना, वो बेसन पे धुलेगा नहीं, उसको फिर हम लेके गए बरंडे में जाके धुलवाया। और मुझे नहीं पता यार आप में से कितने लोगों की माँ ऐसी है, लेकिन मेरी माँ ने जो है ना एक किसी मुफ्ती का बयान सुन लिया था, और उन्होंने ये फरमाया था कि भाई नियाज जो बनाए तो छोड़ो, जो बांटे ना वो भी वजू में होना चाहिए, पाक साफ याद होनी चाहिए। वैसे मेरी माँ ने तो हद कर दी, चमचे हर चीज़ धुले हुए दोबारा धुलवा रही है। ऑल पर्च के डब्बे, शरबत का पूरा वो जो कैन था, वो कुमैल, ये वो बोलिए हर चीज़ धो के ऊपर से लेके आओ। डबल बार भाई परेशान कर दिया हमें। हमने कहा क्या हो गया बब्बा आपको। और इसके बाद हम इतना बड़ा काम करने बैठे, सारा काम हमने कर लिया, सारी मेहनत जो पकाना करना था पीछे से सारी वो हमने कर लिया। और अब ये बाप बेटा आके खाली दूध की जो है ना कार्टन उंडेल ने। हमने कहा वाह क्या बहन। और यहाँ पे फिर मेरे साथ ब्लेंडर हुआ, मैंने खोला दूध का डब्बा, उसका ढकना मेरा हाथ में हो गया। कौन मेरे जैसे क्लमजी और इस तरह के लोग हैं मुझे बताओ यार। मुझे लगता है दुनिया में सारी चीज़ें इस तरह की सिर्फ मेरे साथ होती है। फिर हम सब ने मिलकर शरबत बनाया। अच्छा ये थोड़ी सी रिचुअल्स ये भी होती है कि घर में अब जैसे मोहम्मद साहिल छोटा आगे इंशाल्लाह सब उसने करना है, तो बच्चे जब इस तरह से इन्वॉल्व रहते हैं ना एक्टिविटीज़ में, तो वो सब सीखते हैं साथ साथ, और फिर आगे तक ये पैगाम पहुंचाना ज़्यादा इजी रहता है। तो बात ये नहीं कि क्वांटिटी कितनी है क्या है, लेकिन जब उसमें आप मोहब्बत खलूस इस तरह से प्यार मिलाते हैं तो सब अच्छा लगता है, अच्छा पैगाम भी जाता है, और सारी चीज़ें क्या होती है कि बच्चे सीख भी लेते हैं। वैसे आजकल दौर इतना ख़राब है कि माँ बाप औलाद को छोड़ देते हैं, औलाद माँ बाप को छोड़ देती है। तो इस तरह से आपने अपनी फैमिली को बांध के रखना चाहिए। फिर नीचे से ना लंगर आ गया था, तो हम सारे शरबत हमने का पहुँच करते पहले लंगर खा लेते, एक दूसरे को खिलाया खाया। बड़े मज़े के दाल चावल थे यार। वैसे भी जान नाम है इमाम हुसैन आ जाए, उसका जायका ही ज़बरदस्त हो जाता है। फिर पापा यहाँ पे इतना 1.5 बजे सारा काम सो के उठ के आगे यहाँ पे शरबत बना रहे हैं। मैं वॉइस ओवर कर सामने खड़े, इसलिए मैं जोर से बोलूँ ताकि सुने। फिर सारी जेलियाँ, अब यार यहाँ पे पता ही क्या हुआ, इतने मज़े का सीन हुआ। जेलियाँ है ना, सबने बोला हम काटेंगे, अपनी वीडियो बनाई, तो किसी ने बड़ी या छोटी काट दी। पूरे एंड तक शरबत में मम्मा को वो जेलियाँ नजर आई, और मैं और पापा बेचारे उसे काटते रहे। हमने कहा मम्मा आप छोड़ दो, अब तो बची है भाई नहीं। ये शरबत के आखिरी तपीला हो गया ना, जब तक मम्मा कहती शरबत में जेलियाँ बड़ी हैं, ये जेलियाँ बड़ी हैं, यही नज़र। अरे हम काट के थक गए। अल्लाह गनी, मम्माओं को कोई बात समझाना इज़ नॉट अ ईजी टास्क ब्रो।
और फाइनली लड़ते झगड़ते एक दूसरे को तंग करते बेजार आते आते हमने शरबत बनाई है। डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको एक दूसरे के करीब रखती हैं और इस तरह से एक सिस्टम चलना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों में बहुत अफरा तफरी है, लोगों में मोहब्बतें नहीं रही, औलाद माँ बाप की फरमाबरदार नहीं। खैर मैं तो हूँ, वो अलग बात है। फिर हमने यहाँ पे शरबत भरा, रबड़ वगैरह लगाया और ये सब बच्चे अब बांटने जा रहे थे। अच्छा हमें लेट बहुत हो गया था उस दिन। हमारा ये मूड था कि यार 9 मुहर्रम के अगर रात में गिरते हैं मगरिब के बाद तो वो 10 लग जाएगी और आशूर से पहले ये कि वो बढ़ जाएगा। फिर प्लाजा में बैठने के बाद ये सारे गए रिश्तेदार इधर उधर बैठने और नीचे दबीर भी आया था। दबीर ने कामचोर इंसान हमारे घर में आया। इतना बांट कर आया हूँ यार, तो क्या सुबह से 2 बजे उठाऊंगा। एक तो भाई जो घर के लड़के और मर्द हजरात हैं वो ज़रा सा काम करे तो थक जाते। फिर शरबत बांट के आए तो उसके बाद हमने चाय वगैरह बनाई क्योंकि बहुत लेट हो गया। फिर मम्मा पापा जब गए हुए थे तो मैंने यहाँ पे इनको सैंडविच बना के दी, क्योंकि रेशी मैंने बनाए थे उस पर चीज़ वीज़ लगा के सैंडविच। मैंने कहा अब तुम लोग तो खा लो, मेरा भी दिल कर रहा था ना। और उसके बाद हम इतना थक गए थे कि कोई व्लॉग रिकॉर्डिंग कर। फिर ये था 10 मुहर्रम आशूर का दिन, और आशूर में ये कहते हैं हमारे में कि भाई आपको अपना दस्तरखान जितना वसी कर सकते हैं वो करें, और जो मर्द अपने घर वालों पे और माल खर्च करेगा उसमें बरकत होती है। तो फिर यहाँ पे जो सारी चीज़ें मैंने तैयार कर दी थी। हंटर बीफ में मसाला चढ़ा दिया, वो चढ़ाने रखा, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऑयल डाल के और सारे जो भी स्पाइसेस थे वो डालकर इसको मैंने पटा दिया। ये इतना मज़े का बना था ना कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे कीमे में मैंने मसाला चढ़ा दिया था, उसकी मैं सीख कबाब बनाने लगी, और चिकन में मैंने तंदूरी मसाला लगा के उसके रोल के लिए रख दिया था। सारा काम जो है वो जल्दी जल्दी कर दिया, क्योंकि आशूरा के दिन ये कहते हैं कि जो है आप जमजम का पानी आता है तो फिर फ्रेश भी होना था और सारी तैयारी करनी थी। आशूर के नवाफिल थे वो पढ़ने थे, और फिर इस तरह काम करते करते शाम हो गई। जिनका शरबत रह गया था प्लाजा में ये लोग बांट के आ गए, और फिर हमने दस्तरखान सजाया। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तमाम नेमतें तमाम रहमतें थी, मालिक का एहसान है, और ये सब कुछ था। 300 400 400 402 था ना घर, अब मैं ढूंढ रहा हूँ। ये मज़े का सीन है, मैंने खुद ने नहीं बताया कि साथ माल है। भाई तो मैं सोच रहा था 4 मंजिला होगा, इजीली मैं ऊपर आ जाऊंगा, वहाँ आके देखता हूँ तो ये देखो 3 माह तक बेचारे को घर नजर नहीं आया, ये सोच रहा था कहाँ गया। सर्दी होती है ना, बंदा अल्लाह की कुदरत है यार। 9-10 मुहर्रम इज ऑल अबाउट खिलाना खाना लंगर और ये सारी चीज़ें। आपको तकलीफ है नमक ज़्यादा है, कोई नमक ज़्यादा नहीं है, कोई नमक ज़्यादा नहीं है। सब चीज़ें कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी अच्छी बन रही हैं। गार्निशिंग विद कोरिएंडर। साहिल आप क्यों नहीं खा रहे? मैंने खा लिया है पहले। अच्छा मेरे घर वालों को एक ज़्यादा सवाब मिलता है मुझे छेड़ के, तो पापा के पास एक स्पेशल खाता है जिसमें मुझे छेड़ेंगे तो सवाब पापा को मिलेगा। बहरहाल फिर यहाँ पे सबको खाना बहुत पसंद आया, और शामी जो थोड़ी सी मम्मा की तारीफ भी करता है, शरबत अच्छा बनाइए वो, और हम डिस्कस कर रहे थे सारी चीज़ें। ये शामी जो है ना वो मम्मा की वीडियोस देखता है रेसिपीज़ वाली, तो फिर इसको भूख लगती है। मुझे मैसेज कहता है कि मैं आ रहा हूँ, और फिर ये आया, उसके साथ मैंने सीन कर दिया। तो बताया ही नहीं था कि 7th फ्लोर पर घर और लिफ्ट खराब है। फिर बहरहाल सब कुछ हो गया, थोड़े से बैठे खाना पीना हुआ, फिर इस तरफ जा रहा था तो हमने अल्लाह हाफ़िज़ करी, और इस वक्त हम इतना थक गए थे कि बस। गाइस देखो अभी मैं पहले मैंने सीखा है। अच्छा तूने वहाँ दिया। अच्छा तूने बोला सब और अब था बिल्कुल एंड थकाने वाला माहौल। फिर दबीर आ गए थे तो हम सब ने खाना वाना खाया, और यहाँ पे ये दोनों जो है ना भाई बहन मिलके एसी की जालियाँ साफ करे। मुझे पता भी नहीं है इसको ये काम भी आता अक्सर को। चलो जी बहरहाल मैं पता नहीं क्यों एसी ठंडक नहीं करा, तो फिर जालियाँ वालियाँ साफ़ की, और ये देखो हमारा इलेक्ट्रिशियन बंदा। फिर इसके साथ इस दिन को यही एंड करते हैं। टाटा अल्लाह हाफ़िज़।